पहले तो मैंने आपसे कहा था एक और सेशन में कि मुहावरे होते हैं अरबी में, और यहाँ पर भी एक मुहावरा इस्तेमाल हुआ है क़ुर्रत आयुन, जिसको हम उर्दू में भी हमारे यहाँ एक मुहावरा है आँखों की ठंडक। शायद ये अरबी से ही हमने मुस्तार किया है, उसी से लिया है, लेकिन इसकी अरबी की ओरिजिन इसकी जो है और इसके पीछे जो कहानी है उसको अच्छी तरह पहले समझ लेते हैं। अरबी में असल में दुआ और बद्दुआ का अहतमाम है इस्लाम से पहले। तो अरबी में वो दुआ करते थे अक़र्रल्लाहु ऐनहु, अल्लाह उसकी आँखें ठंडी करे, और फिर उसके लिए बद्दुआ करते थे अस्ख़नल्लाहु ऐनहु या अस्ख़नल्लाहु ऐनहु, अल्लाह उसकी आँखें गर्म कर दे। गर्म और ठंडक से असल में उनकी मुराद थे आंसू, ठंडी आँख के आंसू और गर्म आँख के आंसू। मैं आपको मिसाल के ज़रिए से समझाता हूँ। अगर कोई माँ है, वो अपने बच्चे की फ़्लाइट का इंतज़ार कर रही है, 3-4 साल से वो कहीं अब्रॉड गया हुआ है, पढ़ाई करने गया हुआ है, काम से गया हुआ है, और वो अब वापस उसका एयरपोर्ट पे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रही है, और वो एयरपोर्ट से निकलता है, अराइवल्स टर्मिनल पे आता है, माँ उसको गले लगती है और माँ उसको गले लगा के रोना शुरू कर देती है। तो जब वो रो रही है तो उसके जो आंसू हैं वो ठंडी आँख के आंसू हैं, उसको क़ुर्रत आयुन कहते हैं, यानी इतनी खुशी के मारे इंसान को रोना आ जाए। दूसरी तरफ एक माँ है जो अपने बच्चे को अलविदा कह रही है, वो उसको गले लग रही है और वो डिपार्चर टर्मिनल पे है, उसको गले लगा के वो भी रो रही है, बेटा भी रो रहा है। उनकी आंखें इस वक्त गर्म हैं, उसमें खुशी नहीं है, उसमें उदासी है। तो यानी जज्बात की इंटेंसिटी जब होती है कि इंसान की आंखों पर वो आ जाती है, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। इसके पीछे एक जिसको कहा जाता है तस्वीर अल-फ़नी, यानी इसमें एक खूबसूरत तस्वीर भी खींची गई है अरबी ज़बान के लिहाज से, अरबी अदब के लिहाज से। वो ये है कि अरब क्योंकि उस ज़माने में सहरा में बहुत सफ़र किया करते थे, तो उस दौरान सफ़र जब कभी कोई तूफ़ान शुरू हो जाए तो रेत आँखों पे आके लगती है, तो वो अपनी आँखों को भी ढकना पड़ता था, या कहीं किसी गार में या किसी कोने में जाकर छुप कर थोड़ी रिलीफ़ मिलती थी। तो जब आँखों पर रेत लग रही होती थी तो उसको आँखों की गर्मी कहा जाता था, और जब थोड़ी आँखों को रिलीफ़ मिली और उसमें से रेत निकली और थोड़ा जो है वो जो बाहर का तूफ़ान है उससे कुछ बचाव मिल गया, किसी गार में आप पहुँच गए, तो उस वक्त उसको कहा जाता था क़ुर्रत आयुन, उसकी आँखें ठंडी होगी, उसकी आँखों को कुछ रिलीफ़ मिली है। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो हमने कहा है ना कि हमें एक तोहफ़ा दे अपने अज़वाज में से, अपनी बीवी और शौहर में से, और फिर दूसरा उधर अपनी औलाद में से, हमें इतनी खुशी दे कि हमारी आँखों में आंसू आ जाएं। देखिए, ये एक इतनी अहम चीज़ है कि अल्लाह ताला ने जो क्लाइमैक्स है इस पूरी कॉन्वर्सेशन का, शुरू में बात की थी कि ये अल्लाह ताला के लिए तवाज़ुन से चलते हैं, फिर बाद में की थी शिर्क नहीं करते, कत्ल नहीं करते, इन्फाक ठीक से करते हैं, एतदाल करते हैं अपने ख़र्चों में, कितनी सारी बातें अल्लाह ताला ने की हैं, तौबा के बारे में बात की है। लेकिन जो सारी चीज़ों का क्लाइमैक्स है वो क्या है? घर की ज़िंदगी। और घर की ज़िंदगी में हम अल्लाह ताला से भीख मांग कर कह रहे हैं कि हमें आंखों की ठंडक चाहिए, हमें इतनी खुशी चाहिए कि हमें खुशी के मारे आंसू हमारे निकल आएँ। मैं जब अपनी बीवी को देखूँ, मेरी बीवी मुझे देखे, तो उसको इतनी खुशी हो, इतनी तसल्ली हो कि सारी जो बाहर, मैं घर से बाहर निकलता हूँ जब, तो सारे तूफ़ान होते हैं, जॉब पे मुश्किलें हैं, सिटी में मुश्किलें हैं, पॉलिटिकल मुश्किलें हैं, और फैमिली में ड्रामे हो रहे हैं, सारे मसाइल चल रहे हैं। लेकिन जब मैं घर आता हूँ बीवी के पास, या वो मुझे देखती है, तो उसके जो सारे बाकी मसाइल हैं वो गायब हो जाते हैं, और मुझे बस फाइनली रिलीफ़ मिलती है बाकी के तूफ़ान से। ये एक जगह है जहाँ मुझे पनाह मिली है, और इतनी अच्छी पनाह मिलती है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं खुशी के मारे। ये दुआ की है मैंने अपनी जो स्पाउसल ज़िंदगी है, जो हयात है बीवी के साथ या शौहर के साथ, उसके लिए मैंने ये दुआ मांगी है। अब आप अंदाज़ा करें कि ज़िंदगी में सबसे मुश्किल रिश्ता कभी कभी शौहर बीवी का रिश्ता होता है, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उनमें टेम्परामेंट्स ख़राब हो जाते हैं, यहाँ तक कि ये भी होता है जब रिश्ता इतना बुरा हो जाए कि रिलीफ़ उस वक्त मिलती है जब मैं बीवी से दूर हूँ, यानी आँखों की ठंडक घर में आके नहीं, आँखों की ठंडक घर से बाहर जाके होनी शुरू हो जाए, या आँखों की ठंडक उस वक्त हो जब वो ना हो, या जब उससे बात ना हो रही। जब उससे बात हो तो आंखें फिर गर्म हो जाए, यानी फिर गुस्सा आ जाए, स्ट्रेस हो जाए, इस तरह की चीज़ें हो जाए। हमने दुआ ये की है कि असल जो बुनियाद है हमारे पर्सनल अंदरूने जो सुकून की दुआ है ना, वो क्या है कि पहले अपने स्पाउस के साथ, अपने शौहर और बीवी के साथ हमारा जो रिश्ता होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, अल्लाह ये तोहफ़ा दे अल्लाह ताला हमें कि हमें उसी में सुकून मिले, और जो बाकी सारी चीज़ें हमारा सुकून बर्बाद कर रही हैं वो इनके पास आकर हमें मिल जाए। इतनी बहुत ही अजीम दुआ है ये, और इस दुआ की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। कितनी आसानी से ये रिश्ते जो हैं ये अच्छे ऑटोमेटिकली नहीं रहते,
इनको आप ये नहीं कह सकते कि हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं तो ये रिश्ता सही रहेगा। नहीं, इस रिश्ते पे काम करना पड़ता है। ये एक बहुत नाजुक पौधे की तरह होता है, इसको आपको नर्चर करना पड़ता है और इसमें दोनों की तरफ से कंट्रीब्यूशन होती है। लेकिन वो दोनों कंट्रीब्यूशन करने के बाद भी अल्लाह ताला से भीख मांगनी पड़ती है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा आएगा। इसीलिए कहा है व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। उसके मौजज़ात में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से अपनी अज़वाज बनाई ताकि तुम उनमें सुकून पाओ या उनकी तरफ सुकून पाओ। तो ये शादी की ज़िंदगी का असल में एक बुनियादी मकसद सुकून है और उस सुकून का क्लाइमैक्स, उस सुकून की जो इंतहा है वो कुर्रत आयुन है। तो वो अगर इंसान को एक दफ़ा मिल जाए तो उसको ज़िंदगी में ऐसे जो मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं।